नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश को आखिरकार अपने नए सीडीएस मिल ही गए हैं। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को देश का नया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद से यह पद रिक्त था। चीन विशेषज्ञ 61 वर्षीय अनिल चौहान अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेश तक सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सीडीएस के रूप में उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थिएटर कमांड को स्थापित करना होगी। इसके अलावा इस साल शुरू की गई अग्निवीर योजना के सुचारू कार्यान्वयन को भी उनको देखना होगा। नए सीडीएस अनिल चौहान का आपको पूरा परिचय दें, इससे पहले आपको यह बता दें कि वह साल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान सेना के सैन्य अभियान यानी डीजीएमओ के महानिदेशक थे, जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को तबाह कर दिया था। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालने के बाद 4 सितारा रैंक के जनरल का पद भी ग्रहण करेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले साल पूर्वी सेना कमांडर के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे हैं। अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था और उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्रदान किया गया था। लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई कमान, स्टाफ और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है तथा उन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पिछले साल मई में सेवानिवृत्त हुए थे। उस समय वह पूर्वी सेना कमांडर के रूप में कार्यरत थे। पूर्वी सेना कमांडर के रूप में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ भारत की समग्र युद्ध तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पूर्वोत्तर में एक कोर की कमान संभाली और सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने तथा मई 2021 में सेवानिवृत्ति तक यह पदभार संभाला। इन कमान नियुक्तियों के अलावा वह महानिदेशक सैन्य अभियान के प्रभार समेत महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। इससे पहले उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। इसके अलावा सेना में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।